हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा यूएनओ। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूएनओ के निर्माण में कौन कौन से चरण, अर्थात यूएनओ के निर्माण में कौन कौन से सम्मेलन हुए। तो यूएनओ के निर्माण के लिए कौन कौन से सम्मेलन हुए। पहला सम्मेलन यहाँ पे हम देखते हैं सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है, ये जनवरी 1942 में हुआ था और इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना को स्वीकृति दी गई थी। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए, इसके लिए एक स्वीकृति प्रदान हुई। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जनवरी 1942 में हुआ था। कब हुआ था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जनवरी 1942 में हुआ था। अक्सर आपसे पूछ सकते हैं, एक तरफ सम्मेलन दे देंगे यूएनओ के और दूसरी तरफ तारीख दे देंगे, या दूसरी तरफ समय दे देंगे, एक तरफ सम्मेलन दे देंगे। तो इस तरह से आपसे मिलान करके पूछा जा सकता है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जनवरी 1942 में हुआ। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट है। रूजवेल्ट ने यूएनओ का नामकरण किया। यूएनओ नामकरण अंतर्राष्ट्रीय संघ किसने दिया? तो ये दिया था रूजवेल्ट ने यूएनओ नाम। अगला देखिए, तेहरान सम्मेलन। तेहरान सम्मेलन है वो नवंबर 1943 में हुआ था। तेहरान सम्मेलन नवंबर 1943 में हुआ था। कौन कौन थे? चर्चिल था, रूजवेल्ट था और स्टालिन के मध्य ये सम्मेलन हुआ था, जिनमें इसमें सदस्यता संबंधी वार्ता हुई थी कि कौन कौन से देश सदस्य होंगे, किस प्रकार के सदस्य होंगे, स्थायी अस्थायी सदस्य, इस तरह की लेकर तेहरान सम्मेलन हुआ नवंबर 1943 में। तेहरान सम्मेलन कब हुआ? तेहरान सम्मेलन है नवंबर 1943 में हुआ था, जिसमें चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन के मध्य जो बैठक हुई उसमें सदस्यता संबंधी वार्तालाप हुई थी। अगला है डम्बार्टन ऑक्स वाशिंगटन सम्मेलन। डम्बार्टन ऑक्स वाशिंगटन सम्मेलन है, ये अगस्त 1944 को हुआ। डम्बार्टन ऑक्स वाशिंगटन सम्मेलन अगस्त 1944 को हुआ। देखिए, इसमें डेट नहीं पूछी जाती। जो विश्व का जो होता है ना, इकोनॉमिक्स वगैरह, जो भूगोल, उसमें कभी डेट नहीं पूछी जाती है ना। डेट है वो इंडिया और खुद राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछी जाती है। तो डम्बार्टन ऑक्स वाशिंगटन सम्मेलन अगस्त 1944 को हुआ था। इस डम्बार्ट ऑक्स वाशिंगटन सम्मेलन में यूएनओ के कार्य क्षेत्र का विस्तार, कौन कौन से कार्य होंगे, अंग पर सहमति बनी कि यूएनओ के कौन कौन से होंगे, जैसे 6 अंग हैं तो उन पर कार्य सहमति बनी। तो यूएनओ के कार्य क्षेत्र के विस्तार और अंग पर सहमति किस सम्मेलन में बनी, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो डम्बार्टन ऑक्स वाशिंगटन सम्मेलन, जो कि अगस्त 1944 में हुआ था। अगला सम्मेलन है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ये जून 1945 में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जून 1945 में हुआ था, जिसमें 51 मूल सदस्य थे। सदस्य 51 थे, लेकिन इसमें 50 राष्ट्रों ने, 50 देशों ने ही यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। 51वां देश कौन सा था? वो पोलैंड था। 51वां देश जिसने अक्टूबर 1945 में हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ? जून 1945 में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 51 मूल सदस्य थे। 50 राष्ट्रों ने यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए। कब हस्ताक्षर किए? ये 26 जून 1945 को
ये हस्ताक्षर किए थे। फिर पोलैंड ने भी 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर कर दिए थे। अगला देखिए याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन क्रीमिया में हुआ था। क्रीमिया कहाँ? क्रीमिया रूस में। कहाँ हुआ था? क्रीमिया। क्रीमिया में हुआ था और क्रीमिया कहाँ है? रूस में है। तो याल्टा सम्मेलन क्रीमिया रूस में हुआ था। कब हुआ था याल्टा सम्मेलन? फरवरी 1945 को हुआ था। और याल्टा सम्मेलन के अगला सम्मेलन कौन सा था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन था जिसमें 50 राष्ट्रों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। याल्टा सम्मेलन में देखिए याल्टा सम्मेलन उससे पहले ही याल्टा सम्मेलन में कौन कौन थे? याल्टा सम्मेलन में था देखिए रूजवेल्ट था, स्टालिन था, चर्चिल था। याल्टा सम्मेलन है, इसमें 5 स्थायी सदस्य होंगे, ये तय किया गया। और स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दी गई। ये आपसे पूछा जा सकता है स्थायी सदस्यों को वीटो पावर किस सम्मेलन में दी गई? याल्टा सम्मेलन में दी गई। तो किस तरह के अब क्वेश्चन सम्मेलन से पूछे जाएंगे एक बार हम फिर से देख लेते हैं ताकि अच्छे से याद रहे। पहला है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो पहला तो ये पूछा जाएगा, एक प्रकार सम्मेलन देगा, दूसरी तरफ समय देगा, फिर मिलान करेंगे। तो पहले सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ? जनवरी 1942 में हुआ। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जनवरी 1942 को हुआ। और इस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए, इस पर वार्तालाप किस सम्मेलन में हुई? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुई। अगला तेहरान सम्मेलन नवंबर 1943। तेहरान 43। तो तेहरान सम्मेलन नवंबर 1943 में हुआ था। तेहरान सम्मेलन नवंबर 1943 में हुआ था। चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन की बैठक हुई जिसमें सदस्यता संबंधी वार्तालाप की गई। डम्बार्टन ऑक्स वाशिंगटन सम्मेलन ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें यूएनओ के कार्य क्षेत्र पर विस्तार और कितने अंग होंगे इस पर चर्चा की गई थी। तो कार्य क्षेत्र पर विस्तार कितने अंग होंगे इस पर चर्चा किस सम्मेलन में की गई? डम्बार्ट ऑक्सन वाशिंगटन सम्मेलन, जो कि अगस्त 1944 को हुआ। अगला है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जून 1945 में हुआ। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जून 1945 में हुआ, जिसमें मूल में 51 मूल सदस्य थे, जिसमें पोलैंड 51वां सदस्य था। तो प्रारंभ में 50 सदस्यों ने किए, फिर 15 अक्टूबर 1945 में पोलैंड ने भी कर दिए। तो 1945 में 51 मूल सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर 26 जून 1945 को ही कर दिए थे। आप जून 1945 याद रखिए, यह भी काफ़ी रहेगा। फिर है याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन क्रीमिया रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? क्रीमिया रूस में, फरवरी 1945 में। देखिए सम्मेलन ये इसी तरह है जिस तरह हम संविधान की विशेषता पढ़ते समय हम देखते हैं कि कौन कौन से समितियों ने सिफारिश की थी, किन किन व्यक्तियों ने सिफारिश की, उसी तरह से है। तो देखिए याल्टा सम्मेलन क्रीमिया रूस में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1945 में। रूजवेल्ट, स्टालिन, चर्चिल। याल्टा सम्मेलन के बाद ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था और इसी याल्टा सम्मेलन में स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्रदान की गई थी। अब देखते हैं हम यूएनओ के बारे में बात करेंगे। इस पार्ट में हम सिर्फ साधारण बातें देखेंगे, हाई लेवल की बातें हम नहीं देखेंगे। वो हमें थर्ड पार्ट में, लास्ट पार्ट में हम हाई लेवल के क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन लास्ट पार्ट में। पहले हम बेसिक देखेंगे। तो देखिए यूएनओ का गठन है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कितने सदस्य देश थे? 193 सदस्य देश थे। तो ये डेट आप याद रखिएगा। ये इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्तमान सदस्य 193, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसकी डेट है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का
गठन हुआ था। कैसे याद रखिए, देखिए यूएनओ में यू देखिए और 4 देखिए, दोनों देखिए में एकदम मिलते जुलते हैं। ये देखिए यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे देखिए 4। अगला है ध्वज। 20 अक्टूबर 1947 को यूएनओ का ध्वज अपनाया गया। 20 अक्टूबर 1947 को, जिसमें जैतून की 2 हरे रंग की पत्तियां हैं और बीच में विश्व का मैप है। 193वां देश कौन सा बना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दक्षिणी सूडान। 193वां देश कौन सा बना, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान 193वां देश बना। ध्वज कब अपनाया गया, अक्टूबर 1947। इतना भी याद रख लेंगे तो भी काफ़ी है। यूएनओ की जो कार्यकारी भाषाएं हैं, जैसे यूएनओ की जो कार्य होता है वो किन किन भाषाओं में होता है, तो देखिए इंग्लिश और फ्रेंच में। इंग्लिश और फ्रेंच में यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं इंग्लिश और फ्रेंच में हैं। अगला देखिए यूएनओ के अंग। यूएनओ के 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय। सबसे पहले हम देखते हैं महासभा। महासभा का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। ये सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक आर्थिक परिषद, सबका न्यायालय मुख्यालय, सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो महासभा है, ये प्रत्येक राष्ट्र के 5 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। महासभा में प्रत्येक राष्ट्र के 5 सदस्य। महासभा में कितने सदस्य, प्रत्येक राष्ट्र के जिन्होंने सदस्य ले रखी है, जिन्होंने यूएनओ में सदस्यता ले रखी है वो। तो प्रत्येक राष्ट्र के 5 सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन मत है वो एक ही कर सकता है। जैसे कि भारत से 5 सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उन 5 सदस्यों में से एक व्यक्ति ही मत कर सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय हेतु 2/3 मत चाहिए, यानी महत्वपूर्ण निर्णय हेतु सदस्यों के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। कोई भी निर्णय लेना हो, महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो किसी विषय पर, तब 2/3 मत चाहिए। जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा मत चाहिए होता है, उसी प्रकार से इसमें भी महासभा में 2/3 मत चाहिए। भारत की ओर एकमात्र महिला विजय लक्ष्मी पंडित ने इसकी अध्यक्षता की। 8वां अधिवेशन 1953। तो भारत की ओर से एकमात्र महिला विजय लक्ष्मी पंडित है, और विजय लक्ष्मी पंडित ने महासभा में अध्यक्षता की थी। कौन सा अधिवेशन था ये, 8वां अधिवेशन 1953। अगला देखिए सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो ये 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये 2 वर्ष हेतु चुने जाते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये 2 वर्ष हेतु चुने जाते हैं। जैसे कि भारत 2021-22 में इस बार सदस्य चुना गया, तो 31 अक्टूबर 2022 तक सदस्य भारत रहेगा। तो देखिए इस सदस्य 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये 2 वर्ष के लिए चयनित होते हैं। चुनाव कैसे होता है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों का चुनाव है वो महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से होता है। कैसे होता है, सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से होता है। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है। अब देखिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में जो सदस्य संख्या होती है वो 54 होती है, 54 होती है, और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है
वो 3 वर्ष होता है। देखिए स्थायी सदस्यों का कार्यकाल नहीं होता है, ये मत कर देना स्थायी कार्य ऑप्शन में दे देगा आपको, स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए स्थायी सदस्य परमानेंट होते हैं, उनका कार्यकाल तब तक होता है जब तक वे मर नहीं जाते। तो स्थायी सदस्यों का कार्यकाल परमानेंट होता है। देखिए अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के लिए होता है और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 3 वर्ष के लिए होता है। इनका चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से होता है। ये तो सुरक्षा परिषद में भी कॉमन है, ये तो बात है सुरक्षा परिषद में भी लिखी हुई है कि महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से होता है। लेकिन आर्थिक सामाजिक परिषद में और क्या लिखा है कि महासभा द्वारा 2/3 बहुमत के साथ साथ बहुमत से होता है, 1/3 सदस्य हर साल पदमुक्त होते हैं, यह भी लिखा हुआ है। तो दोनों में ये बात कॉमन है, महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से, ऊपर में भी 2/3 बहुमत से, तो ये बात तो कॉमन हो गई कि 2/3 बहुमत ही होता है। तो महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 1/3 सदस्य हर साल पद मुक्त हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से राज्यसभा में 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में भी 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें हर साल होते हैं, राज्यसभा में तो 2 साल में होते हैं 1/3, लेकिन इसमें तो हर साल होते हैं। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 1/3 सदस्य हर साल पदमुक्त हो जाते हैं। बैठक वर्ष में 2 बार होती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में बैठक है वो वर्ष में 2 बार होती है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो हैग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है, बाकी का न्यूयॉर्क में है। बाकी का सबका न्यूयॉर्क में है, लेकिन सचिवालय का भी न्यूयॉर्क है, न्याय परिषद के न्यूयॉर्क है, सुरक्षा परिषद का भी न्यूयॉर्क है, सामाजिक आर्थिक परिषद का भी न्यूयॉर्क है, महासभा का भी न्यूयॉर्क है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हैग नीदरलैंड में है। तो इसका मोस्ट यही बनता है क्वेश्चन, क्योंकि बाकी का तो कॉमन है न्यूयॉर्क है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हैग नीदरलैंड में है। हैग नीदरलैंड में है। कल ही नीदरलैंड और इंडिया का मैच हुआ था जिसमें नीदरलैंड ने 250 रन बनाए, तो वही नीदरलैंड। तो 15 सदस्य न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चुनाव महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। उसमें तो कॉमन था, सामाजिक आर्थिक परिषद और सुरक्षा परिषद, उसमें तो महासभा द्वारा किया जाता है 2/3 सदस्यों द्वारा। लेकिन इसमें देखिए बात कॉमन नहीं है, इसमें सुरक्षा परिषद भी आती है। इसमें कैसे होता है, इसमें जो चुनाव होता है वो महासभा के 2/3 सदस्यों द्वारा, महासभा के 2/3 सदस्यों द्वारा तथा सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों द्वारा, स्थायी अस्थायी इन सदस्यों द्वारा होता है। लेकिन याद रखिए स्थायी सदस्यों के जो 5 सदस्य हैं, स्थायी सदस्य के जो 5 सदस्य हैं उनका मत होना जरूरी है। कार्यावधि 9 वर्ष। कार्यावधि कितनी होती है? कार्यावधि 9 वर्ष होती है और गणपूर्ति के लिए भी सदस्य भी 9 ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यावधि 9 वर्ष होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो कार्यावधि होती है वो 9 वर्ष होती है और गणपूर्ति के लिए भी 9 सदस्य चाहिए। एक बात याद रखिए, सत्र समाप्ति के बाद पुनः चुनाव में भाग ले सकते हैं। यानी सत्र, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सत्र समाप्त हो जाता है उसके बाद में भी ये जो अस्थायी सदस्य हैं वो चुनाव में भाग ले सकते हैं। भाषा कौन सी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है, फ्रेंच होती है। कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है, फ्रेंच होती है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन कौन न्यायाधीश रह चुके हैं भारत की ओर से। भारत की ओर से BN राव, रघुनंदन राव, दलवीर सिंह भंडारी, नगेंद्र सिंह, ये भारत की ओर से 4 न्यायाधीश रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। कौन कौन से? BN राव, रघुनंदन राव, दलवीर सिंह भंडारी, नगेंद्र सिंह
ये 4 न्यायाधीश रह चुके हैं। अब देखिए न्याय परिषद, ये लगभग यूएनओ का अंग है, लेकिन ये लगभग समाप्त सा हो गया, वर्तमान में ये काम नहीं करता है। और न्याय परिषद, इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। न्याय परिषद में जो सदस्य होते हैं वो सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं वही न्याय परिषद में सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य नहीं होते हैं। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं वही न्याय परिषद में होते हैं। अगला देखिए सचिवालय। सचिवालय का अध्यक्ष है वो महासचिव होता है। सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख है वो महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति है वो 5 वर्ष के लिए की जाती है। कार्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसकी एक शाखा जिनेवा में भी है। तो पूछा जा सकता है सचिवालय की शाखा कहाँ है, तो यूएनओ के सचिवालय की शाखा, यूएनओ के सचिवालय की शाखा जिनेवा में है। यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति, तो यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। चुनाव कैसे होता है, देखिए महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से होता है। सचिवालय के महासचिव का जो चुनाव होता है, सचिवालय के महासचिव का जो चुनाव होता है वो सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से होता है। तो सचिवालय के महासचिव के चुनाव के लिए महासभा द्वारा 2/3 बहुमत तो आवश्यक है ही, साथ ही सुरक्षा परिषद की सलाह भी जरूरी है। वर्तमान महासचिव बताइए, सचिवालय का वर्तमान महासचिव कौन है, ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, जो प्रथम महासचिव है वो ट्रिंगवेली है। प्रथम महासचिव कौन है, तो प्रथम महासचिव कौन है, तो प्रथम महासचिव है ट्रिंगवेली है। आपको वर्तमान महासचिव बताना है। तो ये तो था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य कितने होते हैं, 15 न्यायाधीश। चुनाव कैसे होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो देखिए महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा। कार्य अवधि कितनी होती है, 9 वर्ष। इसके सदस्य सत्र समाप्ति के बाद भी चुनाव में भाग ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो गणपूर्ति होती है वो 9 सदस्य, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 सदस्य, गणपूर्ति 9 सदस्य, 10 व्यक्ति नहीं होगा, 9 सदस्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट। हेग नीदरलैंड में मुख्यालय, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन न्यायाधीश रह चुके हैं भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो BN राव, रघुनंदन, दलवीर सिंह भंडारी और नागेंद्र सिंह न्यायाधीश रह चुके हैं। न्याय परिषद में जो सदस्य होते हैं वो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं सिर्फ। सचिवालय में जो 5 वर्ष के लिए होते हैं महासचिव की नियुक्ति, और सचिवालय की शाखा जिनेवा में भी है। अब देखिए महासचिव का चुनाव, सचिवालय के महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से होता है। तो ये तो था यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट फर्स्ट। इसके बाद पार्ट सेकंड भी होगा और उसके बाद पार्ट थर्ड होगा।